ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी कमेंट में भगवान विष्णु का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे परिवर्तनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, पारण का शुभ मुहूर्त कब है, एकादशी का कौन सा उपाय हम कर सकते हैं जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। परिवर्तनी एकादशी का व्रत इस बार 3 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 3 सितंबर को सुबह 4:53 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर समाप्त होगी। इस दिन पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से लेकर सुबह 5:15 तक रहेगा। फिर आपका विजय मुहूर्त दोपहर में 2:27 से लेकर दोपहर में 3:18 तक रहेगा। फिर अमृत काल का समय होगा शाम का आपको 6:05 से लेकर शाम को 7:46 तक रहेगा। इस दिन परिवर्तनी एकादशी पर रवि योग सुबह 6 बजे से लेकर रात में 11:08 तक रहेगा। तो सारा दिन रवि योग का संयोग रहेगा, साथ ही साथ आयुष्मान योग और सौभाग्य योग का भी संयोग बन रहा है। इस बार परिवर्तनी एकादशी पर व्रत पारण का मुहूर्त आपको शुभ मुहूर्त है दोपहर में 1:36 से लेकर शाम को 4:07 तक रहेगा। व्रत का पारण 4 सितंबर को किया जाएगा। पारण का यह शुभ मुहूर्त है और शुभ मुहूर्त में ही हमेशा व्रत का पारण किया जाएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी को पार्श्व एकादशी, पद्म एकादशी, जयंती एकादशी, डोल ग्यारस या जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब देखते हैं कि एकादशी के दिन हम कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। एकादशी के दिन आपको मनोकामना पूर्ति के लिए करना है, एक तांबे के पात्र में जल लेना है, अपने घर का शुद्ध जल, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालनी है और आपको हरिहर महादेव का नाम लेकर आंवले के वृक्ष में उस जल को समर्पित कर देना है अपनी कामना कहते हुए। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर से जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब भी आप एकादशी के दिन शिव जी के मंदिर में जाएं और जब शिव जी को जल समर्पित करें तो जल समर्पित करते वक्त आपको अपने मुख से 3 बार स्वधा 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 शब्द का उच्चारण अवश्य करना है। यदि आप स्वधा शब्द का भी उच्चारण करके अपनी कामना कहते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होती है। इस तरह से आप यह उपाय करके देखें, आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण हो जाएगी। और एकादशी के दिन आपको तुलसी माता को जल कभी भी समर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि उस दिन उनका निर्जला व्रत रहता है और यदि हम तुलसी माता को जल समर्पित करते हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाता है और पाप हमें लगता है। तो जिस दिन आप अपना पारण करें उस दिन ही तुलसी माता को जल समर्पित करें। जिस दिन एकादशी का व्रत रखें उस दिन भूल से भी तुलसी माता को जल समर्पित ना करें और भूल से भी तुलसी जी के पत्तों को तोड़े नहीं। जो भी आपको भगवान विष्णु को भोग लगाना है तुलसी जी का, जैसे आप चरणामृत बनाते हैं, पंचामृत बनाते हैं और भगवान को आप खीर का भोग लगाते हैं, चावल तो उस दिन सेवन नहीं किया जाता तो आप मखाने की खीर बना सकते हैं, साबूदाने की खीर बना सकते हैं या भगवान को आप जो भी भोग लगाते हैं तो उसमें आप तुलसी दल जरूर समर्पित करते हैं। तो एक दिन पहले ही तुलसी दल को तोड़ के रख लें, उस दिन भूल से भी तुलसी माता को ना तोड़ें। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।